जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नए क्लास में जो कि इतिहास से संबंधित है। आज हम इतिहास के इस क्लास में जानेंगे कर्नाटक युद्ध तथा आंग्ल मराठा युद्ध तथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध तथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज इसके इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध, पहले इसको हम लोग जानेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध के तहत कितने युद्ध हुए, फिर जानेंगे कि इसकी अवधि क्या रही, फिर जानेंगे कि पेशवा कौन थे इस टाइम, फिर जानेंगे कि गवर्नर जनरल कौन थे, फिर जानेंगे कि कौन सी संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के तहत देखते हैं कि 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 3 युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर अब जानते हैं कि कौन कौन से ईस्वी में युद्ध अवधि क्या थी। तो सबसे पहले है 1775 से 1782, फिर है 1803 से 1806, फिर है 1817 से 1818। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले है 1775 से 1782, फिर है 1803 से 1806, फिर है 1817 से 1808। फिर आइए जानते हैं कौन कौन पेशवा थे। तो पेशवा थे माधवराव, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर थे बाजीराव द्वितीय। पेशवा माधवराव, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर बाजीराव द्वितीय। फिर गवर्नर जनरल पहले वारेन हेस्टिंग, फिर जॉर्ज बार्लो एवं वेलेस्ली, फिर है लॉर्ड हेस्टिंग। आइए इसके बाद फिर से रिकॉल करते हैं। तो 3 गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग, जॉर्ज बार्लो तथा वेलेस्ली तथा लॉर्ड हेस्टिंग। संधि पहली थी सालबाई की संधि 1782 में, राजघाट की संधि 1805 में, फिर है पूना की संधि। राजघाट की संधि को देवगांव की भी संधि कहते हैं। सालबाई की संधि, राजघाट या देवगांव की संधि, फिर है पूना की संधि। आइए इसको एक बार फिर से मिला के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ। इस समय पेशवा माधवराव थे जबकि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यह संधि सालबाई की संधि के तहत 1782 में, क्योंकि 1782 तक युद्ध चली थी तो लास्ट जिस वर्ष समाप्त होता है उसी वर्ष संधि होती है। तो सालबाई की संधि 1782 के तहत समाप्त हुई। फिर है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके तहत यह 1803 से 1806 तक चला। इसमें इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो एवं वेलेस्ली थे। यह राजघाट जो कि देवगांव की नाम से भी जाना जाता है की संधि के तहत 1805 में समाप्त हुई। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह 1817 से 1818 के बीच हुआ। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ही थे जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। यह पूना की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए 3 हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध की अवधि 1772 से 1782 तक, दूसरे की 1803 से 1806 तक, जबकि तीसरे की अवधि 1817 से 1818 तक। फिर हम लोगों ने देखा कि पेशवा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में माधवराव, द्वितीय में बाजीराव, तृतीय में भी बाजीराव। फिर हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग थे, द्वितीय में जॉर्ज बार्लो तथा वेलेस्ली थे, जबकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग थे। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम संधि 1782 में सालबाई की संधि, दूसरी संधि राजघाट या देवगांव की संधि 1805 में। फिर हम लोगों ने देखा कि तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध पूना की संधि 1817 में हुआ। आइए अब अगला हम लोग का है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। पहले देखेंगे युद्ध, फिर देखेंगे काल, फिर हम लोग देखेंगे कारण, क्या के कारण थे युद्ध के पीछे, फिर हम लोग देखेंगे किस संधि के तहत समाप्त हुए, फिर देखेंगे इसका परिणाम क्या रहा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है युद्ध। तो 3 युद्ध लड़े गए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी के संघर्ष के तहत 3 युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तथा
तृतीय कर्नाटक युद्ध। अभी इसको जानते हैं किस किस का समय में लड़ा गया। तो पहला है 1746 से 1748, फिर है 1749 से 1754, फिर है 1758 से 1763। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। आइए इसको जानते हैं कारण क्या थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के बीच था। अंग्रेज वाले चाहते थे कि उसके पक्ष के लोग बने और ये फ्रांसीसी चाहते थे कि उसके पक्ष के लोग बने। तो इस कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के संबंध में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों के विवाद के कारण हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों के विवाद के कारण हुआ। तृतीय का युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। आइए कारण फिर से जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के कारण, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों के कारण, तीसरा आंतरिक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। आइए इसको जानते हैं। संधि, एक्स-ला-साइपल की संधि, दूसरा है पांडिचेरी की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि। पहली कर्नाटक युद्ध की प्रथम संधि एक्स-ला-साइपल की संधि 1748 में, दूसरा है पांडिचेरी की संधि 1754 में, जबकि तीसरा संधि है पेरिस की संधि 1763 में। फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-साइपल की संधि 1748 में, दूसरा है पांडिचेरी की संधि 1754 में, तीसरा है पेरिस की संधि 1763 में। आइए इसको परिणाम को जानते हैं। तो पहले का परिणाम यह था कि इस युद्ध के में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिससे कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। फिर है दूसरे का परिणाम था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की वादा किया। फिर है तीसरे का है कि 1760 में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। आइए इसको फिर से जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था कि इस युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई, जिससे कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। फिर दूसरे में है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की संधि की। दूसरा है कि लास्ट है 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। आइए उसके फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748। कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का संधि एक्स-ला-साइपल की संधि 1748 में। फिर परिणाम इसका इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिससे कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। फिर हम लोगों ने देखा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का प्रमुख कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद के कारण था। यह संधि पांडिचेरी की संधि 1754 के तहत समाप्त हुई। इसमें अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने यह वादा किया कि भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। यह संधि सप्तवर्षीय जो कि युद्ध चल रहा था उससे प्रभावित थी। यह संधि पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। दूसरा हम लोगों ने देखा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। फिर हम लोगों ने देखा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम में पेशवा माधवराव, द्वितीय में पेशवा बाजीराव द्वितीय, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय ही थे। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जबकि दूसरे में जॉर्ज वारलो तथा वेलेस्ली थे, जबकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग थे। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि 1782 में सालबाई की संधि। फिर हम लोगों ने देखा कि दूसरी संधि देवगांव की संधि या राजघाट की संधि 1805 में। फिर हम लोगों ने देखा कि 1817 में पूना की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के तहत
तीन प्रमुख युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। फिर हम लोगों ने देखा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों के विवाद के कारण हुआ था। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा कि यह सप्तवर्षीय युद्ध के से प्रभावित था। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला साइपल की संधि 1748 के तहत समाप्त हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि दूसरी संधि पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था कि इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिससे कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। फिर हम लोगों ने देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने यह समझौता किया कि भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। अगला हम लोग का है आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो इसके तहत हम लोग पहले देखेंगे कि युद्ध, फिर हम लोग देखेंगे वर्ष, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मैसूर शासक थे, फिर हम लोग देखेंगे कि इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस संधि के तहत युद्ध को समाप्त किया गया, फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या विशेष बातें थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो युद्ध के तहत 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष के तहत 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया। इसका वर्ष 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792, फिर 1799। इसको फिर से 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792, फिर 1799। मैसूर शासक प्रथम में हैदर अली, दूसरे में भी हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान, फिर बंगाल के गवर्नर को देखते हैं, लॉर्ड वेरलेज, फिर वारेन हेस्टिंग, फिर कार्नवालिस, फिर वेजले, फिर से वेरलेस्ट, फिर हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, फिर कार्नवालिस, फिर वेलेजले। प्रथम मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। 3 संधियाँ, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रमुख बातें, प्रथम में फ्रांस आंग्ल मैसूर जो थे उनकी विजय हो रही थी। तो इसमें हैदर अली जो एक ऐसा शासक था दक्षिण भारत का जो अंग्रेज़ों से अभी तक पराजित नहीं हुआ। दूसरे में है हैदर अली की मृत्यु हो गई 1780 में, जिसके पश्चात हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी। इसके पश्चात टीपू सुल्तान बनता है। अगला है टीपू सुल्तान की स्थिति इसमें कमज़ोर हो गई। तीसरे में, फिर चौथे में टीपू सुल्तान भी मारा गया तथा मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई, जिसके पश्चात वाडियार शासक ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। तो आइए उसको एक बार फिर से शुरू करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। इसमें मैसूर शासक हैदर अली थे, जबकि बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरलेस्ट थे। जबकि संधि मद्रास की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया 1782 में। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय मैसूर की स्थिति बहुत अच्छी थी और इस समय मैसूर जीत रहा था और लगभग जीत भी गया था। तो इस समय हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम एक ऐसा शासक था जो अंग्रेज़ों से कभी अभी तक पराजित नहीं हुआ था। फिर अगला हम लोगों ने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया। इस समय भी मैसूर शासक हैदर अली थे, जो 1780 से 1782 तक थे, क्योंकि 1782 में यह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके कुछ पश्चात यह मारा गया। इसके पश्चात टीपू सुल्तान शासक बना। फिर बंगाल के गवर्नर इस समय वारेन हेस्टिंग थे। यह मंगलोर की संधि 1784 में, मंगलोर संधि के तहत
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध का प्रमुख विशेषता यह थी कि इस युद्ध में हैदर अली मारा गया तथा टीपू सुल्तान को शासक बनाया गया। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। इस समय सुल्तान जो कि 1782 से ही टीपू सुल्तान बन गया था शासक, तो इस समय जो प्रमुख शासक था वह टीपू सुल्तान था। इस समय वह बंगाल के गवर्नर कॉर्नवालिस थे। संधि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। इस समय टीपू सुल्तान की हार हुई तथा मैसूर की स्थिति कमज़ोर हो गई। फिर अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1799 में लड़ा गया। इस समय टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, जबकि वेलेजली बंगाल के गवर्नर थे। इसी संधि में टीपू सुल्तान भी मारा गया। तो इसमें कोई संधि नहीं हुआ, क्योंकि जब टीपू सुल्तान मार ही दिया गया था। इसकी विशेषता यह थी कि टीपू सुल्तान मारा गया तथा पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। वाडियार वंश के शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत 4 युद्ध देखे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। फिर हम लोगों ने देखा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। फिर हम लोगों ने देखा कि मैसूर शासक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक हैदर अली था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर शासक हैदर अली था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर शासक टीपू सुल्तान था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ही था। फिर हम लोग देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेरलेस्ट गवर्नर थे, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल के गवर्नर कॉर्नवालिस थे, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली थे। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम में मद्रास की लगभग जीत हुई थी, जिसमें हैदर अली प्रथम ऐसा शासक था जो कभी दक्षिण भारत का ऐसा प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, जिसके पश्चात टीपू सुल्तान को मैसूर का प्रमुख शासक बनाया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जबकि मैसूर की हार हुई, जिससे कि मैसूर में टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया तथा पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की गई, जिसके पश्चात वाडियार वंश के शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि अपना ली। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।